हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए और स्कूल से परी तो मेरी आई जाती है। आपको पता है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 10 बजे इसको मेरे को लेके आना पड़ता है। आजकल वो खुद 2 दिन से आ रही है अपना आप ही, फिर भी मेरे को डर लग रहा था। मैं बालकनी में से उसको देखती रहती हूँ और आने के बाद कुछ खा लेती है। उसके बाद उसको ना पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। और ये मेरे कपड़े मतलब पूरे रेडी हो चुके हैं पैक होने के लिए। तो बस मेरी गाउन और परी की गाउन मैंने धोने डाल रही है आज। तो अपनी गाउन तो मैंने पहले ही सी धो दी थी मॉर्निंग में, और मैंने परी की उसको ना सरफ में डिप कर दिया है। तो वो फ्री होएगी, मतलब एकदम क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसको शाम को खंगाल के फिर इसको सुखा दूँगी। तो कल भी सूख के फिर इसको मैं पैक करूँगी, ठीक है। और मुझे शाम को बनाने मेथी के पराठे, क्योंकि मैं कल नीचे गई थी तो मैं नीचे टमाटर लेने गई थी। टमाटर थे नहीं मेरे पास, तो फिर मैं नीचे से मेथी भी ले आई थी। तो सोची छत पे जाऊंगी, बाल सुखाऊंगी, क्योंकि बाल नहीं सूखते ना तो ना कमरे में बहुत ठंड लगती है। और ये परी को मेरे को उठाना था, ये उठ भी गई है क्योंकि मयंक भी आने का टाइम हो रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ काम करने में, क्योंकि 10 बजे मैं वहाँ से आती हूँ। फिर परी को लेने जाना होता है। फिर बालकनी में खड़ी होकर देखती रहती हूँ परी आ रही नहीं आ रही है। तो बहुत चीज़ होती है मेरे को ना, तो इस चक्कर में मेरा काम थोड़ा लेट होता है। और पर ये सो के उठी। अब मयंक भी आ गया इस बीच में। मयंक को मैं डांट रही थी। मैं क्या डोर बेल बजाने के बाद नीचे से इतना लेट ऊपर आता है कि, तो मैं लिफ्ट का वेट कर रहा था। और मैंने तो गेट लकड़ी का पहले से खोल दिया था। इसको मैं डांट रही थी और पर ये तो मुस्कुरा रही थी क्योंकि इसको याद करना नहीं पड़ा। और बस बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया। आलू गोभी की सब्ज़ी रखी थी तो रोटी बना दी। इन्होंने ज़्यादा नहीं खाई आज। दोनों बहन भाई बोलने लगे मम्मी ज़्यादा भूख नहीं है, आप में हमारे लिए 1.5 रोटी बना दो। तो दोनों बहन भाई ने आज बहुत कम खाना खाया है। तो अब खाना खा के मैं फ्री हुई हूँ। मैंने भी खाना खा लिया। अब जा रही हूँ छत पे। मैं सोच रही हूँ मैं भी फ्री हो गई थी, मतलब मैं अपना खाना खाते समय का ब्लॉग शूट नहीं करा और ना मैंने बनाते हुए का। तो मैं चलो ऐसे ही करते हैं। अब सीधा ऊपर जाऊँगी मैं छत पे। और ये आंटी ने वो बनाई थी पंजीरी, तो बहुत टेस्टी थी। सोच रही मैं भी बनाऊंगी कभी, पर ये बच्चे मेरे खाते नहीं, मुझे खाना होता है। तो वो आएंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर बनाऊंगी। अब मैं छत पे जा रही थी, शोर ले लिया मैंने। मैं छत पे चलते हैं। अब परी को बोली परी चलेगी छत पे, तो ये बोलती नहीं मम्मी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर जाते ही नहीं बच्चे ना। अब मैं आ गई छत पे। इतनी अच्छी धूप थी ना आज, बहुत अच्छी धूप थी। मेरे बाल थोड़ी देर में सूख के और सूखने के बाद ऐसे उड़ रहे थे। वो धूप फेस पे इतनी टाइट लग रही थी। ज़्यादा देर नहीं बैठी पर आंटी ने ना ऊपर। मैं कितने टाइम से नहीं गई हूँ। और मैंने देखे तो आंटी के यहाँ फूल इतने खूबसूरत फूल उग रहे हैं यार। मैं तो सोचती थी उन्हीं दीदी की छत पर है। आंटी ने भी अच्छे गमले लगा लिए हैं। ये देखो गेंदे के फूल, वाइट गेंदा, येलो, ये डार्क येलो, लड्डू कलर। वाह, मुझे तो मालूम भी नहीं था। ऊपर मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। और ये देखो ये जो सामने मगर हमारे जो ऊपर रहती है आंटी और सॉरी दीदी, ये उन्होंने मतलब लगा रखा है ना, बगीचा सा बना रखा है। बहुत अच्छी लगती है इनकी छत भी ना, टेरिस इनकी। और चावल सुखा रखे थे आंटी ने, सॉरी दीदी ने आंटी की छत ये है और दीदी की है। तो थोड़ी सी मुझे एज में उनसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी वजह से मैं उनको दीदी बोलती हूँ। और मैं मेथी चूटने लग गई थी। अकेली बैठी थी, बोर हो रही थी, तो गाना गुनगुना रही थी। उनकी फिर वीडियो कॉलिंग आ गई तो उनसे बात करने लग गई थी। बात करते करते मैं अपना काम भी फ्री हो रही थी, बस काम भी बात कर रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। तो बस फिर वो मतलब आज उनके ऑफ था ना, तो जल्दी उड़ गए थे, तो बातें कर रहे थे हम दोनों। ऐसे मेरा टाइम पास हो जाता है। अब मैं ऐसे छुट गई। मैं सोची नीचे जाऊँ क्योंकि धूप बहुत टाइट हो गई और मेरे बाल ऐसे उड़ रहे थे, पूछो मत ना। परेशान हो गई थी मैं, हवा भी चल रही थी ना ऊपर, इस चक्कर में अब मैं नीचे लेके जा रही थी। तो मैं चलते हैं, आज नीचे में आ गई हूँ। और आके मैंने सबसे पहले तो मैंने बाल सुलझाए, पोनीटेल करी। फिर नीचे आने के बाद 15-20 मिनट बाद मेरे बाल भाई ऐसे सिल्की शाइनिंग मार रहे थे, पूछो मत ना। फिर ना ठंड लगने लगी। फिर मैंने शॉल ले लिया, मैंने स्वेटर भी पहन लिया। ये स्वेटर मेरी भाभी का है, उस दिन मैं आ रही थी तो मैं स्वेटर लेके नहीं गई थी ना, तो भाभी ने मुझे आते समय बोला दीदी स्वेटर पहन लो, पहन के नहीं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। फिर मैंने शिफ्ट शॉल ओढ़ी हुई थी जो भाभी का है। मैं चलो उसको धोना तो है ही, मैं एक बार और पहन लेती हूँ। इस चक्कर में मैंने आज ये स्वेटर पहन लिया है। और बस ये गब्बू चार्जिंग लगा के छोड़ देता है। चार्जिंग लगा के इसने छोड़ दी थी और बस पूछो मत ना। ये फ़ोन इधर का उधर, मतलब अपनी लीडों को इधर रख देगा, कभी उधर रख देगा। और मैं रोज़ सुनवाती हूँ मम्मी यहाँ कहाँ है वो कहाँ है। ये सारे काम इसके ऐसे होते हैं। अब पंजीरी में चलो धूप में खड़े होकर थोड़ा खाती हूँ। तो अभी धूप तो नहीं थी यहाँ पे, पर ये ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये मैंने अपनी वो गाउन धो दी है, सूख जाएगी तो मतलब उसको फिर मैं पैक करूँगी। और उर्वशी की मैं शाम को दूँगी, क्योंकि शाम को पानी खुला आएगा ना। तो फिर एक बार पहले तो मैंने इसी को धो के सुखा दी। ऐसे धीरे धीरे अपना काम निपटा लिया मैंने 2-3 दिन का। अब धीरे धीरे इसको फिर सूख जाएंगे कपड़े तो पैकिंग करने। और ये शाम का ब्लॉग है मेरा। शाम को मैं जा रहा था कराटे क्लास, वो भी काफ़ी दिन बाद। बीच में भी इसकी 2 छुट्टी हो गई थी, बस पूछो मत। और इसकी आज फ़ीस भी देनी थी, तो फ़ीस लेके जाना था इसको। तो बोल रहा था मम्मी फ़ीस पे कर दो। तो मैंने कहा चल देखती हूँ, क्योंकि मैं
खुले नहीं थे और कैश भी ज़्यादा नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने फ़ीस इधर उधर से ढूँढी तो मैंने इसको दे दिए। अभी मेरे को जाके देखना क्या करना है। और ये मतलब वही वाली बातें कर रहा था कि मम्मी सर मुझे ऐसे बोल रहे थे, सर मम्मी मुझे वैसे बोल रहे थे। मैंने बोला बेटा इग्नोर करा करो, कोई भी बोलता है ना आप लोग को बड़ा, तो उसको एक कान से सुनो एक कान से निकालो। रोने की कोई बात ही नहीं होती है। सर ने अच्छा ही बोला था, मतलब गलत तो उन्होंने बोला नहीं था, और बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है। और वही उस दिन उसको डांट पड़ी थी ना कि पूरे 1 महीने नहीं गया था ये इस चक्कर में। भाई महीने नहीं गया था उसको ना, और फिर मन नहीं कर रहा था जाने का। मैंने भी इसको बोला नहीं जाना चाहिए, तो ये चला गया था बेचारा। और मैं मशीन लगाने लग गई। फिर वहाँ से उठी कमल में से, इनका 6 बज गए थे। मैंने मशीन लगा दूँ, ये एक दो बार के कपड़े थे ऐसे। इनकी यूनिफॉर्म भी धोनी है, तो यूनिफॉर्म में कोई इसमें डालने की जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि उसमें परी की जैकेट, मेरा स्वेटर, फिर गब्बू की बैगी, तो उससे थोड़ा सा मशीन थोड़ी हैवी मतलब भर गई थी। तो मैंने ये सर्फ डाला, मैं चल चालू करके छोड़ दूँ। ये कि ना ऑटोमेटिक मशीन से मेरा काम बड़ा इजी हो गया, मुझे खंगालने की टेंशन नहीं होती है। धुले धुलाए और सूखे सुखाए कपड़े मिल जाते हैं, आराम से खंगलाए निकालो और सुखा दो। चलो ठीक है, मेरे कपड़े भी धुल गए, लग गई मशीन सॉरी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मैंने ना ये दोनों हाथ से दिन में धो दिए थे, क्योंकि ये मेरा बाथरूम का है, वो किचन का रेड वाला। तो मैं चलो उसको भी धो धा के अपने मतलब बाथरूम में लगा दूँ। अभी मुझे कमल अम्मा तय करने थे, क्योंकि बच्चे मेरे कुछ करते नहीं हैं। परी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करती। मैं तो फिर भी एक बार करने की कोशिश करता है, परी कुछ भी नहीं करती है। ये सब कुछ मेरा ऐसे फैल मैं छोड़ दूँगी तो वो भी ऐसे छोड़ के अपना टीवी देखने लग रही है कि जब मम्मी नहीं है तो मैं बेडशीट सही कर दूँ। नहीं करती बिल्कुल भी। तो मच्छर मार देती मैं, क्योंकि मच्छर इतने आते 5 बजती है ना, ऐसे घर में भगते मच्छर पूछो मत ना, हद कर देते हैं। अब मैं इसको मैं चलो ये काट लेती हूँ यार, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही थी। मैं क्या चलो मेथी के पराठे तो बनाने, तो मैं शाम की पूजा कर दी आज मैंने। ये मयंक आ गया कराटे क्लास से, तो ये बता रहा था कि मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो अब इसका टेस्ट का पता नहीं 13 तारीख को है। 13 तारीख तो आज हो गई है, 17 तारीख को है संडे को। तो उसके सर का भी फ़ोन आया था मेरे पास, तो सर से बात हुई थी, तो मुझे वही बता रहा था कि मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ऐसे से मेरे को जो सिखाया था ना, तो मुझसे सर ने करवाया, तो मैंने बिल्कुल ओके करा, तो सर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैं चलो ठीक है। अब इसको ये ग्रीन बेल्ट है ना, अब ग्रीन से पता नहीं कौन सी कलर की मिलेगी, तो इसलिए बहुत खुश हो रहा था। ये मुझे आके बता रहा था, क्योंकि बेल्ट इसकी जब सिलेक्ट होते हैं तो बच्चे ना कंपटीशन होता है, तो उसमें बच्चा जीत जाता है, तो उसको ना बेल्ट चेंज होती है। तो बस उसका यही काम है गब्बू का। अब मैंने पराठे बना दिए। मैं चलो गरम गरम ले जा, मैं क्या परी के लिए लेके जा रहा था, भागा भागा जा रहा है। तो ये परी का काम नहीं करेगा, मेरा काम कर देगा, अपना भी कर लेगा, और कुछ कभी कभी मन होगा तो प्यार परी से कभी काम कर देगा। अब खाना पीना खा के 2 मिनट में अपना होमवर्क करने लग गए थे। इसकी कोई एक्टिविटी गब्बू की आई हुई थी, और परी को कुछ एक दो क्वेश्चन याद करने थे, मतलब खालिस्तान जो होते हैं ना, वो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ, इंग्लिश मेरे को ज़्यादा नहीं आती है। ये गब्बू को तो हमेशा एक्टिविटी ही होती है इसके भी नंबर लगते हैं ना इसके एग्ज़ाम में, तो चक्कर में ज़्यादा एक्टिविटी में अपना ध्यान भी देता है, फिर अपना पेपर तो अच्छा करके आता ही है। बस ये मतलब एक्टिविटी भी अच्छी बना लेता है। मैं मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अपने काम भी कर लेता है, परी के भी कर देता है। ये तो है कि मतलब मेरा आधा काम मेरा मयंक कर देता है, बाकी मेरा तो और है ही, घर गृहस्थी वाला काम तो है ही मेरा। और ये किचन मेरा ऐसे फैला हुआ था ना, मैं चलो पहले इनको खाना खिला दूँ दोनों को, तो इनको खिला के अब मैं फ्री हुई, अब मैं अपना खाने जा रही थी। तो मक्खन निकालना था मेरे को, चाय बनानी थी, तो पराठे मेरे ठंडे हो रहे थे। पर आज पराठे मेरे इतने क्रिस्पी बने थे ना, पूछो मत यार कुरकुरे क्यों, क्योंकि आज मैंने आटा कम और मेथी ज़्यादा। आज मैंने ऐसे ही करा, आज मैंने मेथी ना मतलब थोड़ी सी बचा के नहीं रखी, तो मैंने मेथी सारी लगा दी और आटे मैंने कम लिया, तो ना मेरे पराठे एकदम कुरकुरे क्रिस्पी बने। और मैं फ्रीज में से निकालती हूँ मक्खन की बट्टी निकालते इतने सारा सामान मेरा, कभी टमाटर गिर रहा है, कभी मेरी हरी मिर्च गिर रही है, तो मुझे ना कुछ फ्रीज में सामान निकालने में इतना टाइम लग गया। एक मक्खन निकाल रही थी बस, और फिर मयंक बोलता मम्मी, बीच बीच में मुझे परेशान करने आते, मम्मी ये नहीं, मम्मी वो नहीं, मम्मी मेरा पेन नहीं है। अब स्कूल में क्या होता है, बच्चों को ना पेन निकाल लेते हैं यार बैगों में से बच्चे। अब इसको मैं बोलती हूँ ध्यान रखिएगा, तू बड़ा हो रहा है, ध्यान रखता है मम्मी, मैं ध्यान रखता हूँ, उसके बावजूद भी निकल जाता है, क्या करूँ। अब स्कूल में क्या मैडम ना ऊपर जाने नहीं देती, क्लास में सीधा काउंटर पे बोलो, काउंटर पे बोल के आ जाओ बस। अभी मेरा नीचे गई थी मैं 9 साढ़े 9 बजे, दूध ले रहे, दूध गर्म भी करने रख दिया, दूध गर्म हो गया है। और लास्ट में मैंने मशीन में ना गब्बू और परी की स्कूल की यूनिफॉर्म डाली, और भाई साहब मेरे को ना 9:30 10 बज गए। पर लास्ट में मेरी शर्ट धोई मैंने, पैंट शर्ट तो गीली है यार, मुझे ना अभी प्रेस से सुखानी पड़ेगी। प्रेस से मतलब प्रेस करके ना उसको फिर पंखा चालू करके, मतलब हम तो सोते तो हैं, पंखा ऑन करके थोड़ा सा 3 पे चलता रहता है मेरा पंखा, तो मैं वहाँ रखूँगी, मैं सूख जाएंगे सुबह तक।
और क्या करें यार, प्रेस को करके सुखाना पड़ता है। मैं सोची सूख जाएगी जल्दी, टाइम मुझे निपट जाएगा, मशीन का काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, पर काम ही बढ़ जाता है। मैं ध्यान नहीं देती, मशीन चलती रहती है और नहीं चल रही है, फिर बंद हो जाती है, वो बंद कर देती हूँ, कभी खटका ऑन नहीं करना भूल जाती हूँ। तो चक्कर में मेरा थोड़ा लेट हो गया, दूध गर्म हो गया था, तो मेरा मतलब दूध का भी काम ख़त्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया किचन का काम क्लीन। लास्ट मेरा दूध ही रह गया था। अभी मैं जाके प्रेस करूँगी। और बच्चे शायद सो भी गए होंगे क्योंकि मैं अंदर गई नहीं बहुत देर से। ये देखो बच्चे मेरे सो गए। ये तो ये है कि अपने कमरे में आती दोनों बहन भाई तुरंत सो जाते हैं। तो गाइज़, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो ना। लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह शेयर कर दिया करो गाइज़। और मैं आपको इतनी अच्छी-अच्छी वीडियो बना के देती हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है मेरी, पता है। आप फिर भी ना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरा ना मन नहीं करता फिर ब्लॉग शूट करने का। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो बस पूछो मत। चलो गाइस, गुड नाइट।